सैयदना मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह जब भी दावत करते अल्लाह के दीन के तलबा को बुलाते, जब भी दावत करते अल्लाह के दीन के उलमा को बुलाते। सबब क्या है? लोगों ने पूछा, हजरत आपके पास बड़े बड़े साहिब इक़्तिदार लोग आने को तैयार बैठे होते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं बुलाते? फरमाते हैं अल्लाह की जमीन पे अंबिया के बाद अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा मुक़द्दस समझता हूं तो इन दीन के तुलबा को समझता हूं, दीन के उलमा को समझता हूं। क्या आप नहीं चाहते आपके बेटे का मुकाम अंबिया के पास सबसे उम्दा हो? क्या आप नहीं चाहते आपकी बेटी का मुकाम अंबिया के पास सबसे उम्दा हो? अपने बच्चों को इस मुकाम तक लेके आए, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, बेटियों को दीन सिखाएं। ये बेटियां ही आपके बेहतरीन मुस्तकबिल की जामन है, बेटियों से ही मुस्तकबिल रोशन है। ये बेहतरीन माँ बेहतरीन मुआशरे की जामन होती है। और प्यारे भाइयों जरा गौर तो करें, नबी इस्लाम ने फरमाया मन सलका तरीकन यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नह। फरमाया जो बंदा दीन सीखने निकलता है, आपका बेटा आपकी बेटी आप खुद जब दीन सीखने निकलते हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया कि सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नह, ये दीन सीखने जाने वाले के लिए अल्लाह जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। क्या मतलब? ये कुरान इंस्टीट्यूट की तरफ नहीं जाता, ये जन्नत की तरफ जाता है। इसका रास्ता दुनिया में तो कुरान इंस्टीट्यूट है, लेकिन हकीकत में यह जन्नत की तरफ जा रहा है। और नबी इस्लाम ने फरमाया इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। ये जो दीन का आलिम है, दीन सीखने वाला, दीन सिखाने वाला, आपका बेटा हो आपकी बेटी हो, घर से दीन सीखने निकले, कुरान इंस्टीट्यूट तक पहुंचे। प्यारे भाइयों दुनियावी तालीम पे इतना खर्च करते हो, इतनी टेंशन लेते हो, बेटा पढ़ने क्यों नहीं गया, बेटी पढ़ने क्यों नहीं गई, लेकिन बेटा बेनमाज है कोई फिक्र नहीं, बेदीन है कोई फिक्र नहीं, चौकों चौराहों में बैठता है अल्लाह की बगावतें करता है कोई फिक्र नहीं, बेटी अपने हाथ में मोबाइल लिए फिरती है। और तन्हाई में मैं समझता हूँ कि ये मोबाइल दौरे हाजिर का बहुत बड़ा फितना है, हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन फिक्र किस बात की है? बेटी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाती, बेटी कॉलेज में क्यों नहीं जाती, बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहा? अगर पढ़ेगा नहीं इसका मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और याद रखे, मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल आखिरत है, दुनिया हमारा प्रेजेंट है, मुस्तकबिल हमारी आखिरत है। अपनी आखिरत, अपने बच्चों की आखिरत को रोशन बनाए, अपने बच्चों की आखिरत को बेहतरीन बनाए। कैसे बनाना है? इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी। आपकी बेटी कुरान इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने निकलती है, फिर कल पढ़ने के बाद तालीम देने निकलती है। नबी इस्लाम ने फरमाया उसके लिए जमीनों आसमान की तमाम मखलूकात अल्लाह से बख्शिश की दुआ करती हैं। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलुस समावाति वल अर्ज़ीना, अल्लाह उसके फरिश्ते जमीनों आसमान की तमाम मखलूकात हत्तल हूद हत्तल नमला, फरमाया चींटियां अपनी बिल्लों में, मछलियां पानी में आपके उस बेटे के लिए युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासल खैर, जो आपका बेटा आपकी बेटी दीन सीखने के बाद दीन सिखाने घर से निकलते हैं, जमीनों आसमान की अल्लाह आपके बेटे पे सलाम भेजता है। तमाम फरिश्ते आपके बेटे और बेटी के लिए अल्लाह से रहमत की दुआएं करते हैं। जमीनों आसमान की तमाम मखलूकात आपके लिए अल्लाह से रहमत की दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से ये चूंटियां भी दुआएं मांगती हैं। और प्यारे भाइयों क्यों नहीं बेटियों को कुरान इंस्टीट्यूट में भेजते? किस बात का आपको इंतजार है? क्या समझती है? अगर आप दीनदार लोग दीनी तहरीक से वाबस्ता होने के बावजूद अपनी बेटियों को बेटों को आप दीन नहीं सिखाएंगे, फिर कौन दीन सिखाएगा? कौन इन्हें जन्नत के रास्ते पर चलाएगा?
जाएगा। अगली जनरेशन में कौन होगा जो हमें रहनुमाई दे सके? कौन होगा जो हमारी कौम की बेटियों की क़ियादत कर सके? आपकी बेटियां जब कुरान इंस्टीट्यूट में आएंगी, यही क़ियादत करेंगी, यही जन्नत का रास्ता दिखाएंगी, यही शर्मो हया का रास्ता दिखाएंगी। मैं कहता हूं ये मदारस ही हैं, ये कुरान इंस्टीट्यूट ही हैं। मैं कहता हूं अगर कुरान इंस्टीट्यूट ना होते, दीनी मदारस ना होते, अमर बिल मारूफ रुक जाए, नहीं अनिल मुनकर रुक जाए, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करना बंद कर देगा। सबब क्या है? आज अगर आपकी दुआ कबूल होती है उसका सबब यह कुरान इंस्टीट्यूट है। आपकी दुआ कबूल होती है उसका सबब अमर बिल मारूफ है। आपकी दुआ कबूल होती है उसका सबब नहीं अनिल मुनकर है। सबब क्या है? नबी इस्लाम ने कसम उठा के फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदुम बियदी, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, लतअमुरुन्न बिल मारूफी वलतनहवुन्न अनिल मुनकर, आप लोग लाजमी लोगों को नेकी का हुक्म देते रहें, बुराई से मना करते रहें। फिर क्या होगा? अगर आप नेकी का हुक्म करना छोड़ देंगे, बुराई से मना करना छोड़ देंगे, अल्लाह आप पे ऐसा अजाब नाज़िल कर देगा, सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, फिर आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के, अल्लाह के सामने सजदों में पड़ के, अल्लाह के सामने तस्बीहां फेर के, अल्लाह के सामने रोजे रख के, अफ्तारियों में, तहज्जुदों में रो रो के अल्लाह से दुआएं करोगे। अल्लाह इस नहुसत की वजह से आपकी दुआएं रद्द कर देगा। सबब क्या है? आपने अमर बिल मारूफ को छोड़ा है, नहीं अनिल मुनकर को छोड़ा है। फिर भेजिए अपनी बेटियों को कुरान इंस्टीट्यूट में ताकि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करता रहे। बेटे भेजिए अपनी बेटियों को। अगर आप पे अल्लाह का अजाब नहीं आया उसका सबब यह है आप नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। यह कुरान इंस्टीट्यूट है जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। ये फिर अल्लाह के अजाब को रोकने का सबब है। जब ये मिट जाएंगे फिर याद रखिएगा अल्लाह के अजाब आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसमें हिस्सा डालें, अपने बेटों को बेटियों को कुरान सिखाएं, इनका ताल्लुक कुरान से मजबूत करें। सबब क्या है? जब आप अपनी बेटी का ताल्लुक कुरान से मजबूत करेंगे। ये कुरान एक मुकम्मल दस्तूरे हयात है। नबी इस्लाम ने फरमाया, किताबुल्लाह फीही नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बादकुम। नबी इस्लाम ने फरमाया ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब है। फीही नबअ मा क़ब्लकुम, इसमें पहली अक़वाम की खबरें हैं, पहली अक़वाम के किस्से हैं, पहली अक़वाम के वाक़ियात हैं। आपके बच्चे कुरानी वाक़ियात पढ़ेंगे, आपके बच्चे कुरानी वाक़ियात सुनेंगे, आपके बच्चे कुरान इंस्टीट्यूट में आगे जान जाएंगे कौमे लूत पे अज़ाब क्यों आया था, उस बुराई से बच जाएंगे। कौमे शुएब पे अज़ाब क्यों आया था, उस बुराई से बच जाएंगे। कौमे समूद पे अज़ाब क्यों आया था। कुरान पढ़े तो सही, कुरान के करीब आए तो सही, कुरान से ताल्लुक मजबूत करे तो सही। ये ताल्लुक कहाँ से मजबूत होता है? ये कुरान इंस्टीट्यूट आपके लिए बनाया गया है। अपनी बेटियों को भेजे ताकि उनका ताल्लुक कुरान से मजबूत हो। किताबुल्लाह फीही नबअ मा क़ब्लकुम, ऐसी किताब है इसके अंदर पहली अक़वाम की खबरें हैं, पहली अक़वाम के किस्से हैं। वह ख़बरु मा बादकुम, फरमाया ऐसी किताब है इसके अंदर बाद में क़यामत को क्या होगा, कब्र में क्या होगा, बाद में गुर्बे क़यामत क्या होगा, इसके अंदर वो भी खबरें अल्लाह ने बयान कर दी हैं। आपके बेटे का कुरान से अगर ताल्लुक मजबूत नहीं होगा वो कैसे जान पाएगा पहली अक़वाम की हलाकत के असबाब क्या थे, मुझे किन किन आमाल से बचना है, किन आमाल से अपने आप को बचा के गुजरना है, मुआशरा किन हालात से गुजरना है, मुझे मुत्तकी होना है, तकवे का दामन थाम लेना है, ये कौन बताएगा? ये कुरान इंस्टीट्यूट में जब आपकी बेटी पढ़ने आएगी उसको बताया जाएगा, बेटा ये है सिरात मुस्तकीम, ये है सिरातुल जहीम, ये कुरान का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है। किताबुल्लाह फी
फीही नबअु मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम, इसके अंदर आपके तमाम मामलात के फैसले हैं। वह हुवा सिरातुल मुस्तकीम, और यही सिरात मुस्तकीम है, यही सिरात मुस्तकीम है। वह हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की रस्सी है, इसे मजबूती से थाम लो। थमाओ अपने बेटों को ये अल्लाह की रस्सी, थमाओ अपनी बेटियों को ये अल्लाह की रस्सी, ताकि इनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए। वह हुवा जिक्रुल हकीम, ये बड़ा हिकमतों वाला जिक्र है। फरमाया नबी इस्लाम ने, मन काल बिही सदका, जिसने कुरान को दलील बना के बात की उसने सच बोला है। फरमाया मन हकम बिही अदला, जिसने कुरान के मुताबिक फैसला किया है उसने अदल किया है, उसने इंसाफ किया है। मन अमिला बिही उजीरा, जिसने इस कुरान पे अमल करके जिंदगी बदल की है अल्लाह उसे अजर देगा, उसके वालिदैन को भी अजर देगा। मन अमिला बिही उजीरा, फरमाया नबी इस्लाम ने, और यही है वो रास्ता, यही है वो किताब जो सिरात मुस्तकीम की तरफ चलाती है। मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप नहीं चाहते आपके बेटे आपकी बेटियों का शुमार अंबिया के बाद सबसे मुकद्दस लोगों में हो जाए? फिर क्यों अपनी बेटियों को कुरान इंस्टीट्यूट में भेजने से गफलत करते हैं? आप नहीं चाहते कि रोज़े माशर आपकी बेटी पे बेटे पे ये मुजाहिदीन भी रश करें? फिर क्यों इनको कुरान इंस्टीट्यूट नहीं भेजते? कि आप नहीं चाहते इनके लिए जमीन और आसमान की तमाम मखलूकें अल्लाह से रहमत की दुआएं करें, बख्शिश की दुआएं करें, और अल्लाह इन पे दरूद भेजे, फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआएं करें? अगर चाहते हैं फिर आज ही कोशिश करें, नियत करें, अपने बेटों को अपनी बेटियों को, इनकी जिंदगी अल्लाह की इमानत है, इन्हें अल्लाह की तरफ लौटा दीजिए, ताकि ये अल्लाह की गुलामी में, अल्लाह की खादमियत में, अल्लाह की खिदमत में, उसके दीन की नुसरत में काम करें। फिर आप ये ना सोचिएगा पता नहीं इनके रिज़्क़ का क्या होगा। ये अल्लाह ने वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, आप अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए निकलो, आप अपने बेटों को निकालो, अपनी बेटियों को अल्लाह के दीन की मदद पे लगाओ, अल्लाह उनकी मदद खुद करेगा। अल्लाह हम सबको जो सुना है सुनाया है अमल की, अपने बेटे बेटियों को दीन की तरफ चलाने की, उनको एक तारीख से दीनी तारीख को वाबस्ता करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल